कि राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। इस बात का जिक्र ही तो है आर्टिकल 159 में। अरे इस बात का जिक्र ही तो है आर्टिकल 159 में, आर्टिकल 168 से आर्टिकल 213 तक। और जो उच्च न्यायालय है इसको हम पढ़ेंगे बेटा आर्टिकल 214 से आर्टिकल 237 तक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म एग्जाम रेल में। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 की। आप सभी जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं और उन 22 भागों में छठा भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। पांचवा भाग अभी हमने कंप्लीट किया है, छठे भाग की शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत में ही हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राज्यपाल। हम क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल पढ़ने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई? मतलब हम भारत के अंदर राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर्स होते हैं, उन गवर्नर्स के बारे में, उन राज्यपाल के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर इन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, एक राज्य में एक ही राज्यपाल होता है, क्या वो दूसरे राज्य पे भी राज्यपाल बन सकता है, क्या वो राज्यपाल बनने के बाद लाभ के पद पर जा सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चा, सबसे ही पहले मैं बता देता हूं आपको, भाग 6 के अंदर राज्य में जो आर्टिकल हैं वो 152 से 237 तक आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो राज्य को हम पढ़ेंगे या भाग 6 को हम पढ़ेंगे, इसको 3 प्रमुख भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 प्रमुख भागों में वो बच्चा कौन कौन से 3 प्रमुख भाग हैं? सबसे पहले ही हम जानेंगे राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। मतलब हम जानने वाले हैं राज्य के उस इकाई के बारे में जो संबंधित है हमारे शासन और प्रशासन से। तो राज्यपाल के बारे में जब हम पढ़ेंगे बेटा, तो ध्यान रखें, इसी के साथ हम ये भी जान लेंगे कि राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद कैसे बनती है। ठीक है। इसके बाद हम ये भी जान लेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू है हर चीज़ का, बहुत ध्यान से समझते चलें। मुख्यमंत्री व उसकी परिषद को हम जानने के बाद हम ये भी जान लेंगे कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उन राज्यों का महाधिवक्ता कौन होता है, उसमें महाधिवक्ता कौन होता है, या महाधिवक्ता के कैसे कैसे प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। तो आर्टिकल 152 से 237 तक जब हम पढ़े तो इन 3 चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 152 से लेकर 167 तक। इन आर्टिकल्स के अंदर हम इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, इन आर्टिकल्स के अंदर हम इन्हें पढ़ लेंगे। इसके बाद बेटा हम जानेंगे विधायिका के बारे में, हमारी लेजिस्लेटिव के बारे में जानेंगे। प्रत्येक राज्य की विधायिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है वो जानेंगे। तो विधायिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बेटा विधायिका के अंदर हमारा विधानमंडल। लेकिन आप जानते हैं जिस प्रकार से संघ पढ़ते समय हमने समझा था कि हमारे संघ का जो संसद है उस संसद का एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य की विधायिका का जो विधानमंडल है उसका अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल को थोड़ा सा यहाँ भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे विधानमंडल की पहली सभा या पहला हाउस, जो अपर सदन कहलाएगा, जो उच्च सदन कहलाएगा, विधान परिषद, उसको हम पढ़ेंगे। विधान परिषद के बाद हम विधानसभा पढ़ेंगे। अब इसके बारे में तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो बेटा विधान परिषद केवल और केवल पूरे भारत में 6 राज्यों के अंदर है, और वो 6 राज्यों के अंदर ही हम पढ़ेंगे, बाकी में केवल और केवल विधानसभा पढ़ेंगे। ठीक है। विधायिका के बाद हम जानेंगे बेटा यहाँ पर आपका उच्च न्यायालय। क्या जानेंगे? उच्च न्यायालय। ये हमारा अंतिम बिंदु रहेगा। उच्च न्यायालय हमारा अंतिम बिंदु रहेगा, हाईकोर्ट हमारा अंतिम बिंदु रहेगा। बात समझ में आई? हाईकोर्ट हमारा क्या रहेगा? अंतिम बिंदु रहेगा। अभी जो विधायिका है ये हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? आर्टिकल 168 से आर्टिकल 213 तक। और जो उच्च न्यायालय है इसको हम पढ़ेंगे बेटा आर्टिकल 214 से आर्टिकल 237 तक। बोलो
बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालें और डे बाय डे हम चीज़ों को कवर करते चलेंगे, बहुत प्यार से, मोहब्बत से सारी एक चीज़ को जानेंगे, बहुत इत्मीनान से। कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं, कहीं कोई जल्दी नहीं, क्योंकि हमें केवल पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने से संबंधित बातें करनी है, हमें और भी कोई जल्दी करके कोई तीर नहीं मार लेना है। बोलो बात समझ में आई? चलिए मेरे लाल आगे समझते हैं। हम जानने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में आज बात करेंगे बेटा? राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। आखिर राज्य में राज्यपाल होते क्या हैं, किन किन आर्टिकल्स के अंदर इनका वर्णन है, वो सब बातें करेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और हम बातचीत शुरू कर देते हैं किसकी? राज्यपाल की। 5 मिनट का समय हो चुका है वीडियो चलते चलते, और आपने इस 5 मिनट की वीडियो में क्या सीखा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है? वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बराबर में एक शेयर करने का ऑप्शन है, उसको भी आप फटाफट से दबाएँ और शेयर करते चलें। चलिए बेटा हम बात करेंगे राज्यपाल की, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे राज्यपाल। हेडिंग बना दीजिए राज्यपाल। और ये जो राज्यपाल हैं इन्हें हम किन आर्टिकल्स के अंदर या कौन कौन से अनुच्छेदों में हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 159 तक हम केवल और केवल राज्यपाल के बारे में ही समझने का प्रयास करेंगे, और आज की इस वीडियो में इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। समझ में आई बात? चलिए अब सबसे ही पहले आपको पढ़ना है बेटा अनुच्छेद नंबर 152। अनुच्छेद 152 में आपको क्या बताया जाता है, ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 152 में बताया जाता है राज्य की परिभाषा। क्या बताई जाती है? राज्य की परिभाषा। एक राज्य किससे मिलकर बनेगा, ठीक है? एक राज्य में सीमा का क्षेत्र क्या रहेगा, ये सब परिभाषा हमें देखने को मिलती है अनुच्छेद नंबर 152 में। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, अनुच्छेद 52 में हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 52 में हमने भारत के राष्ट्रपति को पढ़ा था। हमने ये देखा था कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ये हमने अनुच्छेद 52 में पढ़ा था, ठीक है? तो लिख लेते हैं अनुच्छेद 152 को, राज्य की परिभाषा। क्या लिखा हमने बेटा? राज्य की परिभाषा। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 को हम जानेंगे। इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या बताया बेटा? इसमें प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 से हमें पता चलता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये हमें पता चलता है कहाँ से? अनुच्छेद 153 से। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और ये बात भी ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक राज्य का तो एक राज्यपाल है। क्या सर, ये बताइए, ये जो राज्यपाल एक राज्य का है, क्या इसको दूसरे राज्य में भी नियुक्त किया जा सकता है, या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान रखें, इस बात का प्रावधान भी हमारे भारतीय संविधान में है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एवं वह दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। बोलो, तुम लोगों को बात समझ में आई? राज्यपाल भी हो सकता है। समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। इस बात का हमें पता चलता है आर्टिकल नंबर 153 से। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 154। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते चलें और लाइक बटन को दबाकर हमें बताएं आपको कितनी वीडियो समझ में आई, ठीक है? अनुच्छेद 154 से पता चलता है कि प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा वह राज्य का क्या होगा? राज्य का प्रथम अधिकारी होगा। राज्य का प्रथम अधिकारी ही कौन होगा? बोलो बेटा, राज्य का प्रथम अधिकारी कौन होगा? राज्यपाल होगा। राज्य का प्रथम अधिकारी कौन होगा? राज्यपाल होगा। और इस बात को भी ध्यान रखें
कि जो प्रथम अधिकारी है राज्य का राज्यपाल, ये केवल और केवल वैधानिक अधिकारी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा ये केवल और केवल वैधानिक अधिकारी है, ना कि वास्तविक अधिकारी। तो सर ये वास्तविक अधिकारी कौन होगा? तो बेटा ध्यान रखेंगे, वास्तविक अधिकारी होगा हमारे राज्य में कौन? राज्य का मुख्यमंत्री। तुम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? वैधानिक अधिकारी कौन होगा? राज्यपाल। और वास्तविक अधिकारी कौन होगा? मुख्यमंत्री। मतलब कहने का यह है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रथम अधिकारी कौन रहेगा? मुख्यमंत्री। लेकिन वैधानिक रूप से, संविधान के रूप से देखा जाए तो प्रथम अधिकारी होगा कौन? राज्य का राज्यपाल। वैधानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिज योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिज योर बोलते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? इसके बाद दोस्तों 154 के साथ हमने ये तो पढ़ लिया कि यह प्रथम अधिकारी होगा, और इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ होंगी या कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ होंगी वो सब किस में निहित होंगी? राज्यपाल में ही निहित होंगी। मतलब कहने का यह है कार्यपालिका शक्तियाँ या कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में ही निहित होंगी। कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में ही निहित होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ऐसा ही आर्टिकल आएगा 166 जिसमें हम ये जानेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी भी कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी भी राज्यपाल होगा, वैधानिक अधिकारी भी कौन होगा? राज्यपाल ही होगा। कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसमें निहित हैं? राज्यपाल में निहित हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा स्पेशल तरीके से। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 155। अनुच्छेद नंबर 155 में आपको क्या बताया है? आर्टिकल नंबर 155 में आपको क्या बताया है कि भाई राज्यपाल तो होगा, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? अपॉइंटमेंट कौन देगा? तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल को नियुक्ति कौन देता है या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का, मैंने कहा राज्यपाल की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन स्वतः ही करता है तो नहीं, ये सलाह लेता है किसकी? मंत्रिपरिषद की। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्ति करता है किसकी? भारत के राज्यों में राज्यपाल की। भारत के राज्यों में राज्यपाल की। इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे बताओ। बेटा पॉलिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस यहाँ से आपको मिल रहा है। आप अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिलेबस आपको दिया जा रहा है। आप इसका फ़ायदा उठाएं, वो लोगों तक भी पहुँचाएं, ताकि उन लोगों को भी पॉलिटी पढ़ने का मौका मिल जाए। एक ऐसा सिलेबस जो कभी भी आप अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, एक ही स्थान से, एक ही जगह से। और साथ ही साथ ये भी मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें यहाँ से पढ़ाई जा रही हैं उनको वनडे एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 101% डिक्टो आपको देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। हालांकि अब मैं क्वेश्चंस भी शुरू करूंगा, इसके साथ साथ कि एक क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ से स्टार्ट किए जाएंगे। तो उन क्वेश्चन से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ आप बिल्कुल सही जगह पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप चेक करें, हर एक क्लास सीक्वेंस में पढ़ी हुई है बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए बेटा अनुच्छेद 155 आपको पता चल गया। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। तो राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली ही योग्यता आप ध्यान रखें, मैं लिख नहीं रहा हूँ। सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये दो कॉमन एलिजिबिलिटी हैं जो किसी भी भारत के प्रशासनिक अधिकारी के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, जब भी हम किसी प्रशासनिक अधिकारी की, किसी विधायक की, किसी सांसद की बात करेंगे तो ये दो एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो।
और बच्चा ये बात भी ध्यान रखें कि एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि वह दिवालिया एवं पागल ना हो। हालांकि अगर कोई व्यक्ति दिवालिया एवं पागल हो जाता है तो उसको भारत का नागरिक, उसकी जो नागरिकता है वो खतरे में आ जाती है। तो कई बार नागरिकता उसकी छीन ली भी जाती है, जो दिवालिया हो जाता है छीन ली जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो उस वजह से वह व्यक्ति नहीं बन सकता। हमारे यहाँ कुछ भी विधायक, सांसद, मंत्री संतरी कुछ नहीं बन सकता। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमारे भारत की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, जिसने एक मिनिमम एज उस पद के लिए कंप्लीट कर रखी है, वह व्यक्ति क्या बन सकता है, उस पद पर आश्रित हो सकता है, उस पद पर विराजमान हो सकता है। तो राज्यपाल के लिए सबसे पहली योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, किसी लाभ के पद पर ना हो। तीसरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको आपको ध्यान रखना है, क्या, कि वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत के राज्य का राज्यपाल बन सकता है। दूसरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, दूसरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ही हैज़ एलिजिबिलिटी टू बिकम ए मेंबर ऑफ अ विधानसभा। ठीक है, बात समझ में आई। लेजिस्लेटिव परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो बेटा लोकसभा होता है, ठीक, विधानसभा। चलिए, तो यहाँ तक की बात तुम लोगों को समझ में आ चुकी है। आर्टिकल 155 में क्या बताया, नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री। फिर क्या बताया, योग्यता। तो कह सकते हो आप कि ये पहला पॉइंट है नियुक्ति वाला, ये दूसरा पॉइंट है योग्यता वाला। एक तीसरा पॉइंट भी होता है, वो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे किसमें, हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 156 में, ठीक, आर्टिकल नंबर 156 में। चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है, तो इसको स्क्रीनशॉट लें। मैं इसको रफ करने वाला हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लें, आगे चलते हैं। आगे बेटा हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 156। 157 तो किसी काम का भी नहीं है, 157 को नहीं पढ़ने वाले। आर्टिकल 156 को हम पढ़ेंगे। 156 में बेटा 3 पॉइंट आपको बताए गए हैं, और ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल के बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट राज्यपाल के बारे में क्या बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको बताया है कार्यकाल। सबसे पहला पॉइंट बताया है कार्यकाल, मतलब एक राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, ठीक है, एक राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, ये सबसे पहला पॉइंट है किसका, 156 के आर्टिकल का। कार्यकाल कितना होगा ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी याद रखना है। तो ध्यान रखेंगे, कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष। या फिर वह प्रसाद पर्यंत पर भी बना रह सकता है। किसके प्रसाद पर्यंत पर, बेटा ध्यान रखें, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, मतलब राष्ट्रपति चाहें तो उसके कार्यकाल में कुछ बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है अपने पद पर। हालांकि एक मैक्सिमम या मिनिमम आप कह सकते हैं, इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है, इसका जो टर्म ऑफ अ पीरियड है या टर्म ऑफ अ वर्किंग है, वो क्या है, 5 वर्ष है, 5 ईयर है। इसके बाद अनुच्छेद 156 के 2 से आपको पता चलेगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बेटा अगर राज्य में राज्यपाल ना हो या राज्य में राज्यपाल अनुपस्थित हो तो उस समय उसके पद पर कौन विराजमान होगा, बताइए। जब राज्य में राज्यपाल ना हो तो उसके पद पर कौन विराजमान होगा, कौन विराजमान होगा, तो ध्यान रखेंगे राज्य के हाईकोर्ट, हाईकोर्ट बोले तो उच्च न्यायालय, जिसको हम आगे पढ़ेंगे 214 आर्टिकल के बाद, ठीक है। तो हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की अनुपस्थिति में, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को संभालेगा, उसके पद को
संभालेगा। बोलो बेटा, तुम लोगों को बात समझ में आ गई? उसके पद को संभालेगा कौन? राज्यपाल के पद को कौन संभालेगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जज संभालेगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 156 के 3 में आपको क्या बताया है? अनुच्छेद 156 के 3 में आपको क्या बताया है? तीसरा पॉइंट भी है। 3 में आपको क्या बताया है ये भी ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि भारत के राज्य में एक राज्यपाल अगर बना है तो वो कुछ लिमिटेड टाइम तक रहेगा, मतलब 5 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद तो नया भी आएगा ना। तो नया कब तक नहीं आएगा, वो मतलब नया कब आएगा, और जब तक नया आएगा तब तक क्या होगा? तो ध्यान रखें, जब तक नए राज्यपाल की व्यवस्था हो जाएगी, ये यूं कहें, जब तक नए, अरे घर में अगर कोई सामान लेकर आओगे और घर में पहले से उपस्थित है, घर में पहले से उपस्थित है और नया सामान लेके आना है उसी की जगह, तो नए वाले को जब लेके आओगे तभी तो पुराने वाले को हटाओगे। मतलब पुराने वाले को हटाने से पहले तो, या नए वाले को लाने से पहले तो पुराने वाले को हटाने की कोशिश नहीं करोगे ना। मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, दे नहीं पा रहा हूँ, वो एक अलग बात है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। अनुच्छेद 156 के 3 में समझ लो ध्यान से कि जब तक नए राज्यपाल की व्यवस्था नहीं हो जाती या नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। ध्यान रखिएगा, जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति तक, नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल या पिछला राज्यपाल, नियुक्ति तक पिछला राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। पिछला राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 157 हमारे किसी काम का नहीं है, उसको नहीं पढ़ेंगे। आर्टिकल 158 में देखते हैं क्या बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 198 में बताया है कार्यालय की शर्तें। आर्टिकल 158 में बताया है राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना ही होगा, किसको? राज्यपाल को। अन्यथा राज्यपाल अपने कार्यालय, मतलब कह सकते हो आप, वो राज्यपाल अपने पद पर या उसको अपना पद छोड़ना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल का कार्यालय या राज्यपाल के कार्यालय के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती हैं? सबसे पहली शर्त तो वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी कि उसको भारत का नागरिक बने रहना होगा। क्या करना होगा? उसको भारत का नागरिक बने रहना होगा। दूसरी शर्त यह है कि जब वह राज्यपाल होगा तब वह किसी भी विधानसभा या किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता। बात समझ में आई? जब वह राज्यपाल बना रहेगा तब वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता। मैं बिल्कुल बताता चल रहा हूँ, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान में रखना, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। या नोट कर लो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट करते चलो कि जब वह पद पर होगा तब किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनेगा। जब वह पद पर होगा तब किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेगा। जब वह पद पर होगा तो उसके वेतन भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। जब वह पद पर होगा तब वह किसी भी, मैंने क्या बताया था, भारत के नागरिक, उसको भारत की नागरिकता उसको बनाए रखनी होगी, खराब नहीं कर सकता, नागरिकता नहीं छोड़ सकता। अगर नागरिकता छोड़ेगा तो पद मुक्त कर दिया जाएगा, लाभ का पद ग्रहण करेगा तो पद मुक्त कर दिया जाएगा, किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करेगा तो पद मुक्त कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो लिख लेते हैं, एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सदन का सदस्य नहीं होगा, नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब वह पद पर होगा। सदन का सदस्य नहीं बनेगा, किसी भी सदन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट, किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेगा, किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, नागरिकता नहीं त्यागेगा, नागरिकता नहीं त्यागेगा। ठीक, अगला पॉइंट, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनेगा। हाँ, नियुक्ति के बाद
वेतन भत्ते में कोई कमी नहीं की जाएगी, वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ मुझे, इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ मुझे। ठीक है, वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। चलिए, तो आर्टिकल 158 ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा आर्टिकल 159। ये लास्ट आर्टिकल है किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। आर्टिकल 159 लास्ट आर्टिकल है, लास्ट अनुच्छेद है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो जान लो। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। इस बात का जिक्र ही तो है आर्टिकल 159 में। अरे इस बात का जिक्र ही तो है आर्टिकल 159 में कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या देखना है? राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ, इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राज्यपाल को शपथ दिलाता है, बाकी कोई और सदस्य नहीं दिलाता। ठीक है, तो ये राज्यपाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अच्छा, एक कार्यालय से संबंधित एक थोड़ी सी शर्त ये भी है, ध्यान रखना कि जब कोई व्यक्ति या कोई राज्यपाल किन्हीं दो राज्यों का कार्यभार संभाल रहा होगा या राज्यपाल किन्हीं दो राज्यों में राज्यपाल होगा एक साथ, तो उसके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री की सलाह पर निर्धारित किए जाते हैं। बात समझ में आई? जब कोई व्यक्ति या जब कोई राज्यपाल किन्हीं दो राज्यों का कार्यभार संभाल रहा होगा, तब उसके वेतन भत्ते फिक्स किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। किसकी सलाह पर? संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री की सलाह पर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब एक ही राज्य का वेतन दे रहे हैं, 2+ राज्यों का वेतन देने लगे। कुछ डिडक्ट करके देंगे, कुछ कम करके देंगे कि भाई 2 राज्यों का एक साथ संभाल लो, तो डबल थोड़े ना ले लोगे। और ले भी लोगे तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मुख्यमंत्री के ऊपर। मुख्यमंत्री से बना के रखनी चाहिए राज्यपालों को, तभी वेतन अच्छा मिलेगा। समझ रहे हो? चले मेरे भाई, यहाँ तक की बात यहीं पर रोकते हैं। आगे की बात को हम लेकर चलेंगे कल की क्लास में, कल की रेल में, कल की ट्रेन में। अपनी इस एग्ज़ाम रेल को बढ़ाते रहेंगे, झुक 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 करते जाएंगे, हर एक स्टेशन पर गाड़ी रोकते जाएंगे। और ये तो कविता बन गई, हर एक स्टेशन पर गाड़ी रोकते जाएंगे, बहुत प्यार से समझते जाएंगे, पॉलिटी को पढ़ते जाएंगे, संविधान को ख़त्म करते जाएंगे, संविधान के सभी आर्टिकल याद करते जाएंगे, एक एक प्रावधान ध्यान में रखते जाएंगे, किसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, किसका कार्यकाल कितना है, किसका राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किससे राष्ट्रपति सलाह लेता है, किसकी शक्तियाँ क्या हैं, किसकी पावर्स क्या हैं, ये सभी पढ़ते चले जाएंगे। एक दिन हम भी झंडे गाड़ते चले जाएंगे। वाह वाह वाह, आदाब। अब यहाँ पर क्या देखना है बेटा कि यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई है तो राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं और जो कार्य हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। सब लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ इस वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद।